एक बुढ़िया थी जिसके पास घर में मस्जिद को देने के लिए कुछ नहीं था। इस वक्त हम अंडे की बात पे नहीं जाएंगे। जबरील अलैहिस्सलाम आके पूछते हैं कि आपने घर में क्या रखा, लेकिन जिस शख्स ने कहा कि मैंने अल्लाह का नाम रखा है घर में और उसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपने एक अंडे की कीमत 2.25 लाख सुनी है? जब सुनी होगी तो आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। नाज़रीन किराम, एक शख्स आता है जो मस्जिद को अपनी हैसियत के मुताबिक वो चाहे लाख रुपया देता है या 10,000 देता है, लेकिन जब हर एक इंसान ने मस्जिद तामीर करने में किसी के पास सोना था, किसी के पास जेवर था, किसी के पास कुछ भी था, वो मस्जिद को दे रहे हैं ताकि कल रोज़े महशर में हम भी सवाब के तलबगार हो सके। लेकिन एक बेवा, एक बुढ़िया थी जिसके पास घर में मस्जिद को देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन ईमान देखें क्या है। घर में एक अंडा था, उन्होंने वही अंडा उठाया और मस्जिद को वो अंडा दे दिया। जब वो मस्जिद के जो बड़े हैं, जहाँ मस्जिद में जो कि जैसे कमेटी होती है, कमेटी के हवाले जब वो अंडा किया गया, तो फिर उसके बाद जो हुआ कि सब चीज़ें जो है वो बिक चुकी थी, वहाँ पे रहा एक अंडा। जब अंडे की कीमत उसकी बोली लगने लगी तो पहली कीमत उसकी 10,000 से तय होने लगी। 10,000 एक शख्स ने कहा, फिर बढ़ते 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 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, बाज़ औकात 2,16,350 रुपया उसकी कीमत होती है। लेकिन इस वक्त हम अंडे की बात पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि अल्लाह ताला ने उस बुढ़िया की वो मस्जिद को प्यार देना, वो मस्जिद को वो अंडा देना, अल्लाह ने कितना अजीम समझा उसको। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं इंसान की बढ़ापे को नहीं बल्कि इंसान की नीयत तय करती है और मैं नीयत के ऊपर फैसला करता हूँ। तो जब उसकी कीमत इतनी हुई तो पूरे इलाके के अंदर शोर हुआ, इलाके के अंदर बड़ा हजूम आ पड़ा उस मस्जिद के पास और देखने लगे कि वो अंडा इतना कीमती क्या था, उस अंडे के अंदर इतना क्या था। लेकिन वहाँ के मस्जिद के जो बड़े हैं उनके ऊपर भी मुझे बहुत फ़ख्र है कि उन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर नहीं किया कि ये किसने दिया था, किसने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बेवा औरत थी जिसने ये दिया था मस्जिद के लिए, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा पलट कर देखते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता था एक शख्स के पास, जब जबरील अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया था तो कहा गया था कि ए शख्स, तुम मस्जिद तामीर हो रही है, मस्जिद के लिए क्या कुछ देना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं घर में मेरे पास कुछ साजो सामान है, मेरे पास कुछ ऊँटे हैं जो मैं मस्जिद को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर घर में क्या रखा? जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब पूछता है कि आपने घर में क्या रखा? कहा कि मैंने घर में चंद ऊँटे और चंद सामान जो था वो रखा है। लेकिन एक शख्स वो भी है जिसे आप जानते हैं, हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत महबूब थे अल्लाह के, बहुत प्यारे भी थे। उन्होंने कहा, जब उन्होंने घर में जो भी कुछ देखा था, जो भी कुछ था, उठा कर ले आए और मस्जिद में वो दे दिया मस्जिद के तामीर के लिए। तो मेरे रब का फरमान आया और जबरील अलैहिस्सलाम आके पूछते हैं कि आपने घर में क्या रखा? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में हमने जो रखा है वो अल्लाह का नाम रखा है। तो जिस शख्स ने सब कुछ आधा हिस्सा दिया और आधा अपने परिवार के लिए रखा, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा ये देन मेरे यहाँ कबूल नहीं है। लेकिन जिस शख्स ने कहा कि मैंने अल्लाह का नाम रखा है घर में और उसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो अल्लाह ने कहा कि इसकी नीयत ये करती है ताकि कि इसने मेरे सिवा कुछ नहीं रखा और इसे अकीदा है, मुझ पे यकीन है कि अल्लाह बहुत बड़ी है, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है। तो इसी तरीके से इस माँ ने भी, जो बेवा थी जिन्होंने इस वक्त अंडे को लेकर मस्जिद के लिए चल पड़ी, उसने ये नहीं सोचा कि लोग मुझ पे बातें करेंगे। उसने कहा कि इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मेरी नीयत का ये होगा, तकाजा होगा, मेरी नीयत पे फैसला होगा। तो वो अंडा इतना वायरल होता है, इतना वायरल, जब मैंने आपने फेसबुक के ऊपर देखा तो मैं गौर से देख रहा हूँ कि इस अंडे के अंदर ऐसा कुछ क्या है। मैंने कहा कि कुछ लिखा होगा इसके ऊपर या बाज़ औक़ात शायद निकला होगा, तो लेकिन उसके कुछ अंदर कुछ भी नहीं था, खाली यही था कि किसी बेवा ने दिया था। तो हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास बाज़ औक़ात कुछ भी ना हो, लेकिन हमें शिरकत ज़रूर करनी चाहिए ऐसी चीज़ों पे जिस पे अल्लाह राज़ी हो। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ख़याल रखेंगे उन गरीबों का भी, उन मस्जिदों का भी जो इस वक्त ज़ेर तामीर तो हो रही हैं लेकिन आगे पैसों की वजह से, हमारा साथ ना देने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो हमें भी इंशाअल्लाह वही बुढ़िया माँ की तरह कुछ भी हो हमें मस्जिद तक पहुँचाना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर आगे तक शेयर करें ताकि बाज़ औक़ात
اور لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، وہ بھی شیئر کریں اور مسجد اور غریبوں کا ساتھ ہر وقت دیا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے فیصلے سنائے گا روز محشر کے اندر، جہاں پہ ایک نیکی بھی جب کم پڑتی ہے تو انسان وہاں پہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم وہاں پہ مایوس نہ ہوں، بلکہ مایوسی کی وجہ کو نہ لیتے ہوئے مایوسی کو اللہ خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ بہت پسند کریں گے اس ویڈیو کو۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔